बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कुत्ते अल्लाह की मखलूक में से एक मखलूक न होती तो यकीनन मैं इन्हें कत्ल करने का हुक्म देता। इस्लाम ने 1400 साल पहले जो बात बताई हुई थी, साइंस आज उसे रिसर्च के जरिए सही साबित कर रही है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी तहकीकात की जिसे कुरान ने पहले ही आज से 1400 साल पहले बयान कर दिया है। ये जानकर आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुत्ते की थूक में मौजूद जहरीले मवाद के साथ हम ये भी बताएंगे कि कुत्ते आज़ान के वक़्त क्यों भौंकते हैं। इससे न सिर्फ आपका ईमान ताज़ा होगा बल्कि आपके इल्म में भी इजाफा होगा। दोस्तों, इस बात से तो आप बखूबी वाकिफ़ होंगे कि 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते को घर में पालने से मना फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में कुत्ता होगा उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते, क्योंकि कुत्ता खुद भी पलीद होता है और उसकी थूक भी जहरीली और पलीद होती है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें माइक्रोस्कोप में कुत्ते की थूक का मुआयना किया गया। उसमें साफ साफ दिखाया गया था कि कुत्ते के लुआब या थूक में सैकड़ों जरासीम और कीड़े मौजूद थे, जिसे देखकर साइंटिस्ट हैरान रह गए और इस वीडियो ने लोगों को भी बहुत ज़्यादा हैरत में डाल दिया था। अब आप ये देख लें कि हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पाक को मानने के लिए किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। हम सबको चाहिए कि हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु की तरह अहादीस पर अमल करें जैसे वो सुनते थे और साथ ही उन पर पुख्ता यकीन भी रखते थे। इसी तरह एक बिल्ली की थूक का भी मुआयना किया गया, लेकिन बिल्ली की थूक बिल्कुल पाक साफ थी। ये बात भी बहुत काबिल ज़िक्र है कि माइक्रोस्कोप जैसी कोई चीज़ भी इस काबिल न हुई कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को गलत साबित कर सके। बहुत से लोगों को अपनी नादानी की भारी कीमत अदा करनी पड़ी है। इसकी वजह यह है कि कुत्तों के जिस्म पर ऐसे जरासीम होते हैं जो दायमी और ला इलाज अमराज का सबब बनते हैं, बल्कि कितने ही लोग इस मर्ज में मुब्तला होकर अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। एक बात बहुत ही मशहूर है कि साइंसदानों ने जब पहली मर्तबा चांद की तरफ सफ़र शुरू किया तो उनके साथ एक टोनी नाम का कुत्ता भी था। जब ये बात दुनिया में फैल गई तो एक बाबा जी कहने लगे, अल्लाह करे ये लोग चांद तक ना पहुंच सकें, इससे पहले ही तबाह बर्बाद हो जाए। लोगों ने कहा, बाबा जी, साइंसदानों के साथ कुत्ता जा रहा है, लेकिन आपको क्या मसला है? आप क्यों बद्दुआएं कर रहे हैं? बाबा जी कहने लगे कि खुदा न खास्ता साइंसदान चांद पर पहुंच जाते हैं तो चांद की मखलूक जो पहले ही से वहां मौजूद है वो इस कुत्ते को देखकर कहीं ये ना समझें कि ज़मीन की मखलूक कुत्ते जैसी होती है, क्योंकि ज़मीन की नुमाइंदगी कुत्ता कर रहा है। इसलिए अक्लमंद लोग कहते हैं, अपने नुमाइंदे वो चुनो जिन्हें देखकर आपको रश्क आए। अगर आपको ये पैगाम अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इंसान ने जब इस दुनिया पर कदम रखा है तब से इसने कायनात के छुपे राजों को जानने की जुस्तजू में लगा हुआ है। इस जुस्तजू और खोज के दौरान इंसान को ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं कि लोग हैरान रह गए और सोचने पर मजबूर रह गए कि आखिर इस ज़मीन पर इंसान की शुरुआत हुई कैसे थी। दोस्तों, 1400 साल पहले कुरान करीम में इस कायनात के बारे में जो बातें बयान की गई हैं आज वो साइंस के ज़रिए सच साबित हो रही है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि पानी हमारी ज़िंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसका तज़किरा कुरान मजीद की सूरतुल अंबिया में 1400 साल पहले यूँ कहा गया है, जिसका तर्जमा ये है कि हमने हर जानदार चीज़ पानी से बनाई है। तो क्या वो ईमान नहीं लाएंगे? आज साइंस में इस बात को साइंस भी सच साबित कर चुकी है कि इस दुनिया में जितनी भी जानदार हैं उन सब के सेल्स पानी से बने हुए हैं। अगर किसी इंसान या जानदार के सेल्स पर रिसर्च की जाए तो पता चलता है कि ये 70% पानी से बने हुए हैं। साइंस ने इस बात की तस्दीक भी 12वीं सदी में की थी, लेकिन कुरान ने इस बात की तस्दीक 1400 साल पहले कर दी थी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक आयत अबू जहल के बारे में उतारी गई थी। दरअसल अबू जहल हर बात में झूठ बोला करता था। 1400 साल पहले कुरान करीम में एक आयत नाजिल हुई थी जिसका तर्जमा ये है कि हमने हर जानदार चीज़ पानी से बनाई है। तो क्या वो ईमान नहीं लाएंगे? आज साइंस में इस बात को साइंस भी सच साबित कर चुकी है कि इस दुनिया में जितनी भी जानदार हैं उन सब के सेल्स पानी से बने हुए हैं। अगर किसी इंसान या जानदार के सेल्स पर रिसर्च की जाए तो पता चलता है कि ये 70% पानी से बने हुए हैं। साइंस ने इस बात की तस्दीक भी 12वीं सदी में की थी, लेकिन कुरान ने इस बात की तस्दीक 1400 साल पहले कर दी थी। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक आयत अबू जहल के बारे में उतारी गई थी। दरअसल अबू जहल हर बात में झूठ बोला करता था।
اس بارے میں سورۃ العلق میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اگر وہ باز نہ آیا تو بے شک ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اور وہ پیشانی جو جھوٹی ہے۔ دوستو، اس آیت میں دماغ کے سامنے والے حصے میں جسے جھوٹا کہا گیا ہے، دراصل ہمارے دماغ کا سامنے والا حصہ ہی ہماری سوچی سمجھی حرکتوں کا رسپونسیبل ہوتا ہے، جسے فرنٹل لوب کہا جاتا ہے، اور فرنٹل لوب ہی دماغ کے جھوٹ بولنے والے کام کو کنٹرول کرتا ہے۔ 20ویں صدی میں جب سائنس ایڈوانس ہوئی تو ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ دراصل دماغ کا سامنے والا حصہ ہی ہماری سوچی سمجھی حرکتوں اور جھوٹ بولنے کا رسپونسیبل ہوتا ہے، جبکہ قرآن پاک میں اس کا اشارہ 1400 سال پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ دوستو، یاد رکھیے، لوہا ایک ایسی دھات ہے جو زمین پر مختلف صورتوں میں پایا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ زمینی دھات نہیں ہے بلکہ آسمان سے اتارا گیا۔ اس سے سائنس کافی ریسرچ کے بعد اس بات تک پہنچی ہے کہ اربوں سال پہلے ستارے ایک بہت بڑے دھماکے سے ٹوٹے تھے، ان کے پتھر لوہے کی صورت میں زمین تک پہنچے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے قرآن مجید کی سورۃ الحدید میں اس کا تذکرہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے لوہے کو ایک زبردست طاقت دے کر اتارا تاکہ زمین پر موجود لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ویسے تو اب تک دیکھا گیا ہے کہ سمندری لہریں صرف سمندر کے اوپر ہی چلتی ہیں، لیکن اب یہ بات سائنسی طور پر بھی پروف ہو چکی ہیں کہ صرف سطح پر ہی نہیں، سمندر کے اندر بھی سمندری لہریں موجود ہوتی ہیں۔ یہ لہر عام آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، ان کو صرف جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، یہ چند باتیں ہیں جنہیں سائنس آج ثابت کر رہی ہے، جبکہ اللہ پاک نے 1400 سال پہلے ہمیں اس کا اشارہ دے دیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں اذان کے وقت کتوں کے رونے اور بھونکنے کی۔ آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے، خاص طور پر فجر کی اذان، تو کتے بھونکنے لگتے ہیں، اور اذان ختم ہونے کے بعد ہی وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ دراصل جانوروں کو اللہ پاک نے کچھ ایسی ایبلٹیز سے نوازا ہے جو ہم انسانوں کے پاس نہیں ہیں۔ ہم انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بھی آسمانوں یا زمین کے شیطانوں، بلاؤں اور مصیبتوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ جانور ہر اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن بے زبان ہونے کی وجہ سے یہ ہمیں بتا نہیں سکتے، ہمیں انفارم نہیں کر سکتے۔ فجر یا کسی اور وقت کی جب اذان ہوتی ہے تو شیطان اور دوسری بلائیں وہاں سے بھاگ جاتی ہیں، اور کتے یہ دیکھ کر روتے ہیں۔ بہت سے لوگ اذان کے وقت کتوں کو روتا دیکھ کر پتھر مارتے ہیں۔ اصل میں یہ ہمیں آنے والی مصیبتوں کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ واقعی بہت حیران کن ہے۔ دوستو، ان تمام چیزوں سے آپ نے کیا سیکھا؟ دوستو، ہم نے یہ سیکھا ہے کہ سائنس جو بھی نئی ایجادات کے دروازے کھولے گی، آگے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے گی۔ دوستو، 1400 سالوں سے جو بھی تحقیقات ہو چکی ہیں، یہ ہماری میراث ہیں، ہم مسلمانوں کی میراث ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم نے ان تمام چیزوں کو یوٹیلائز نہیں کیا، اور گورا ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کے آج چاند تک پہنچ چکا ہے، کافر غیر مسلم چاند تک پہنچ چکا ہے، اور ہم ابھی تک آپس کے جھگڑوں سے ہی فارغ نہیں ہوئے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔